एक आदमी जिसके पास कल तक छत नहीं थी, जिसकी झोली में दाने नहीं थे और जिसकी किस्मत में सिर्फ अपमान लिखा था, वही आदमी एक दिन ऐसा बना कि लोग उसे भगवान का भेजा हुआ मानने लगे। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ किस्मत थी या किसी पिछले जन्म का अधूरा हिसाब? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले सच्चे मन से कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। श्री राम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। चलिए दोस्तों, अब इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था, देवपुर। देवपुर धार्मिक था पर दयालु नहीं। इसी कस्बे के श्मशान घाट के पास पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे रहता था एक आदमी। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे, बस कहते थे, अरे वही, वो लूला भिखारी। उसका असली नाम था हरिदास। हरिदास बोल नहीं सकता था। बचपन में तेज बुखार ने उसकी आवाज छीन ली थी। माँ बाप कब मर गए उसे खुद याद नहीं, बस इतना याद था कि दुनिया ने उसे हमेशा बोझ समझा। एक अमावस्या की रात, मूसलाधार बारिश, श्मशान से उठती आग बुझ चुकी थी। हरिदास ठंड से कांप रहा था। उसके पास न चादर थी, न आग जलाने की ताकत। भूख से पेट ऐंठ रहा था और आंखों के सामने मां का चेहरा घूम रहा था। उसी रात उसे पहली बार मौत की खुशबू आई। भागते भागते हरिदास एक पुरानी गुफा में घुस गया। गांव वाले कहते थे, ये गुफा शापित है, पर उस रात वही गुफा उसकी आखिरी शरण थी। अंदर मिट्टी में दबी एक टूटी हुई समाधि और उसके नीचे एक तांबे का कलश। कलश खोलते ही जो दिखा उसने हरिदास की सांसें रोक दी। कलश में सदियों पुराने सोने के सिक्के थे, पर हरिदास रो पड़ा क्योंकि वह जानता था यह सोना उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। उसने उसी रात कलश को वापस दबा दिया और भगवान के सामने पहली बार हाथ जोड़कर रोया। गांव में एक ही आदमी था जो हरिदास को इंसान समझता था, शंकराचार्य जी, एक बूढ़े संत। हरिदास ने अपने टूटे इशारों में सारी कहानी सुना दी। संत ने बस इतना कहा, धन तुझे नहीं मिला, भगवान ने तुझे धन की परीक्षा दी है। हरिदास ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, उसने बनाया निःशब्द अन्न क्षेत्र, जहां कोई नाम नहीं पूछा जाता था, ना जाति ना धर्म, बस भूख, मां की मौत, गरीबों की बीमारी, डॉक्टरों की कमी और एक अस्पताल का सपना। हरिदास ने अपने सारे धन को सेवा में बदल दिया। हरिदास पढ़ना सीखता है 60 की उम्र में, क्योंकि अब वह अंधा विश्वास नहीं चाहता था। एक सुबह मंदिर के बाहर वही आदमी बैठा मिला। अब कोई भिखारी नहीं, एक संत, चेहरे पर वही मुस्कान जो सिर्फ तृप्त आत्माओं के पास होती है। हरिदास चला गया, पर वो मरा नहीं। वो आज भी हर भूखे के निवाले में जिंदा है, हर मरीज की सांस में जिंदा है और हर उस इंसान में जिंदा है जो देने के बाद भी झुक जाता है। क्योंकि भगवान हमेशा मंदिर के अंदर नहीं होते, कभी कभी वो बाहर चुपचाप बैठे होते हैं। हरिदास की मृत्यु के बाद देवपुर गांव में सब कुछ शांत हो गया था। अन्न क्षेत्र चल रहा था। अस्पताल में रोज सैकड़ों मरीज आते थे। डॉक्टर आनंद पूरे मन से सेवा कर रहे थे। लेकिन जहां उजाला होता है वहां अंधेरा भी रास्ता खोज लेता है। हरिदास के जाने के कुछ ही महीनों बाद शहर से एक सरकारी नोटिस आया, अन्न क्षेत्र और अस्पताल की जमीन की वैधता की जांच होगी। ये खबर सुनते ही गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, देखा, आखिर सरकार को शक तो होना ही था। कुछ बोले, इतनी जमीन, इतना पैसा, कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। डॉक्टर आनंद घबरा गए। उन्होंने मास्टर विजय बाबू की पुरानी फाइलें निकाली, हरिदास की वसीयत देखी, ट्रस्ट के कागज चेक किए। सब कुछ सही था, लेकिन एक बात अधूरी थी। उस तांबे के कलश का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जिले के बड़े अधिकारी गांव पहुंचे। पूरे ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा किया गया। अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, हमें शक है कि ये सारी संपत्ति अवैध खजाने से आई है। अगर ऐसा साबित हुआ तो सब कुछ सरकार के कब्जे में जाएगा।
गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अन्न क्षेत्र बंद हो सकता था, अस्पताल सील हो सकता था और हरिदास की बनाई पूरी विरासत एक झटके में मिट सकती थी। तभी भीड़ के पीछे से एक बेहद बूढ़ा आदमी आगे आया। लाठी कांप रही थी, आंखें धुंधली थी। उसने कहा, मैं गवाही देना चाहता हूं। वो था गोविंद चाचा, गांव का सबसे पुराना आदमी। उसने कांपती आवाज में कहा, जिस गुफा से हरिदास को कलश मिला वो कोई चोरी नहीं थी, वो हमारे पूर्वजों का छोड़ा हुआ दान था। गोविंद चाचा ने बताया, सैकड़ों साल पहले देवपुर में एक राजा हुआ करता था जो गुप्त दान करता था। वो जानता था कि भविष्य में गरीबी और भूख आएगी, इसलिए उसने अपनी संपत्ति मंदिर या महल में नहीं बल्कि श्मशान के पास एक गुफा में छुपवाई और शिलालेख पर लिखवाया, ये धन उसे मिलेगा जो सबसे खाली होगा और सबसे कम बोलेगा। अधिकारी स्तब्ध रह गए। तभी डॉक्टर आनंद ने एक पुरानी चीज सामने रखी, हरिदास की झोली। उसमें एक पत्थर बंधा था जिस पर लिखा था, दान तभी पुण्य है जब दाता अदृश्य रहे। वही वाक्य शिलालेख पर भी लिखा था। अब कोई शक नहीं बचा था। मुख्य अधिकारी ने खड़े होकर कहा, आज हमने एक आदमी को नहीं, एक विचार को देखा है। सरकार ने लिखित आदेश जारी किया, अन्न क्षेत्र को राष्ट्रीय सेवा केंद्र का दर्जा, अस्पताल को स्थायी सहायता और देवपुर को आदर्श सेवाग्राम। गांव में रोने की आवाजें गूंज उठीं। उसी रात डॉक्टर आनंद ने सपना देखा। हरिदास पीपल के पेड़ के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने बिना बोले सिर्फ इतना कहा, अब डर मत, अब ये सब तुम्हारा नहीं, ये लोगों का है। डॉक्टर आनंद की आंख खुल गई। आज भी देवपुर में एक अजीब सी बात होती है, जो भी सच्चे मन से अन्न क्षेत्र में सेवा करता है या अस्पताल में निस्वार्थ इलाज करता है, उसे जीवन में कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। लोग कहते हैं हरिदास गया नहीं, वो फैल गया। हरिदास के शरीर के जाने के बाद देवपुर बदला नहीं था, देवपुर जा गया था। लोग अब मंदिर में सिर्फ मांगने नहीं आते थे, वे देने भी आते थे। कोई चुपचाप अन्न क्षेत्र में सब्जी रख जाता, कोई अस्पताल में दवाइयों का डिब्बा छोड़ जाता, कोई बच्चों को पढ़ाने आ जाता। हरिदास की सबसे बड़ी जीत यही थी, उसने लोगों के भीतर दाता को जगा दिया था। समय बीतता गया, अन्न क्षेत्र में भीड़ बढ़ती गई, अस्पताल में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई। डॉक्टर आनंद थकने लगे, सेवक कम पड़ने लगे, पैसा होते हुए भी व्यवस्था लड़खड़ाने लगी। एक रात डॉक्टर आनंद अकेले बैठकर रो पड़े। उन्होंने हरिदास की तस्वीर के सामने कहा, काका आप होते तो ये सब संभाल लेते, मैं कोशिश कर रहा हूं पर मैं टूट रहा हूं। उसी रात डॉक्टर आनंद ने सपना देखा। हरिदास इस बार पीपल के नीचे नहीं था, वो अस्पताल के गलियारे में खड़ा था। उसने कुछ कहा नहीं, बस दीवार पर लिखा एक वाक्य दिखाया, सेवा तब तक चलती है जब तक वो एक व्यक्ति पर टिकी हो। सेवा अमर तब होती है जब वो परंपरा बन जाए। डॉक्टर आनंद की नींद टूट गई। अगले ही दिन डॉक्टर आनंद ने एक फैसला लिया। उन्होंने गांव में हरिदास सेवा शिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता, युवाओं को नर्सिंग और सेवा सिखाई जाती और हर सेवा करने वाला पहले इंसान बनना सीखता। शर्त बस एक थी, कोई तनख्वाह नहीं पूछेगा, पहले सेवा फिर सम्मान। कुछ साल बाद एक बड़ी निजी कंपनी आई। उन्होंने प्रस्ताव रखा, हम अस्पताल को खरीदना चाहते हैं, इसे मल्टी स्पेशलिटी बना देंगे, आप करोड़ों ले लीजिए। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, इतना बड़ा मौका है, मना मत करो। कुछ बोले, हरिदास होते तो क्या करते। डॉक्टर आनंद पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह डॉक्टर आनंद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे, वही जहां हरिदास अंतिम बार बैठा था। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन पूछा, काका क्या मैं गलत हूं? अगर मना कर दूं? उन्हें जवाब नहीं सुनाई दिया, लेकिन एक अनुभूति हुई एकदम साफ। अगर हरिदास ने धन चुना होता तो वो हरिदास नहीं होता,
डॉक्टर आनंद ने कंपनी को मना कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, ये अस्पताल बीमारी का नहीं, बेबसी का इलाज करता है। इसकी कीमत कोई कंपनी नहीं लगा सकती। खबर अखबारों में छपी, पूरे देश में चर्चा हुई। आज हरिदास कोई नाम नहीं रहा, वो एक मॉडल बन गया। दूसरे गांव देवपुर की तरह अन्न क्षेत्र और अस्पताल खोलने लगे। लोग कहते, ये हरिदास मॉडल है। कहते हैं, अगर आप देवपुर जाए और सुबह बहुत जल्दी पीपल के पेड़ के नीचे बैठें तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी, जैसे कोई आपसे कुछ कहे बिना आपकी पीठ थपथपा रहा हो। हरिदास चला गया, लेकिन उसने दुनिया को चलना सिखा दिया। कुछ लोग रास्ते पूछते हैं और कुछ लोग खुद रास्ता बन जाते हैं।